हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओशन ऑफ नॉलेज। सो दोस्तों, आज हम जेकेएसएसबी के कंप्यूटर सेक्शन के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को देख के आप अपने कंप्यूटर सेक्शन को देख सकते हैं कि आपको कितना आता है और कितना नहीं। ठीक है दोस्तों, इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं जीके सेक्शन के 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो भी जरूर देखें। वो आपके आने वाले जेके से एसएसबी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। लेट्स गो। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेट वर्क्स बाय यूजिंग ए प्रोटोकॉल कॉल डैश। ठीक है, आपको बताना है कि जो इंटरनेट हमारा काम करता है वो कौन से प्रोटोकॉल की वजह से करता है। ए पार्ट है XML, बी पार्ट है TCP या फिर IP, सी है URL और डी है HTML। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, तो आपको आंसर बताना है। आप खुद पहले आंसर देने की कोशिश करिएगा, फिर मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपको यह भी देखना है कि जो जेकेएसएस में जो कंप्यूटर सेक्शन होता है वो कितना ज़्यादा टफ होता है या फिर आसान होता है या फिर मॉडरेट लेवल का होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी पार्ट, TCP/IP, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल की वजह से जो इंटरनेट हमारा काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डैश इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? टॉय प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या फिर इंकजेट प्रिंटर। ठीक है फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी पार्ट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, कौन सा होगा? बी पार्ट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमारा होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। ये लेजर प्रिंटर और जो इंकजेट प्रिंटर होते हैं ये होते हैं दोस्तों हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। और इसी के साथ जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो 4 तरह के 4 होते हैं। वो होते हैं कौन कौन से? डेजी व्हील प्रिंटर, लिख लेना दोस्तों, डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है फ्रेंड्स, डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। फिर होता है डॉट मैट्रिक्स, ये वाला प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। फिर लाइन प्रिंटर, देन फिर ड्रम प्रिंटर। जो ड्रम प्रिंटर होते हैं फ्रेंड्स वो भी हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आते हैं, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में भी देता हूँ। जैसे कि लेजर प्रिंटर हमारा कौन सा होता है? नॉन इम्पैक्ट होता है। इंकजेट प्रिंटर होता है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। थर्मल प्रिंटर होता है वो नॉन इम्पैक्ट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर होता है वो भी हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। फोटो प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो प्रिंटर होता है वो भी हमारा क्या होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। आई होप कि आप सब चीज़ें याद रखोगे। किसी को अगर समझ नहीं लगा तो वीडियो को पीछे जाके देख लें और सुन लें मेरी आवाज़ को कि मैंने कौन कौन से इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बताए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, in Microsoft Excel, which shortcut key will help you to enter a new line of text in the current cell location itself? सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है उसका ऐसा कौन सा शॉर्टकट की होता है जिसकी मदद से आप एक ही सेल के अंदर दूसरी लाइन में एंटर हो जाएं। ठीक है, उसी सेल के अंदर नीचे मतलब एंटर करके नीचे वाली लाइन में आ जाएं। तो वो कौन सा आपका शॉर्टकट की होता है वो आपको बताना है। वो होता है फ्रेंड्स अल्ट की प्लस एंटर की, यानी कि डी पार्ट इज द राइट आंसर। अल्ट की प्लस एंटर की दबा के आप सेम सेल की लोकेशन में एंटर दबा के नीचे वाली लाइन में आप आ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द लेवल ऑफ डिटेल इन ए प्रिंटर इमेज इज कॉल्ड डैश। ठीक है, लैब अटेंडेंट 20, ये 2022 है। ठीक है फ्रेंड्स, लैब अटेंडेंट 2022 में ये क्वेश्चन आया था कि जो डिटेल करता है, जो लेवल ऑफ डिटेल होता है प्रिंटर की इमेज का, वो किसकी वजह से होता है? प्रिंट ओरिएंटेशन, प्रिंट कलर, प्रिंट रेजोल्यूशन या फिर प्रिंट की डेप्थ की वजह से। सो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी पार्ट, प्रिंट रेजोल्यूशन। ठीक है, प्रिंट रेजोल्यूशन की वजह से जो पिक्चर के अंदर आपकी इमेज के अंदर जो डिटेलिंग आती है वो किसकी वजह से आती है? प्रिंटर की रेजोल्यूशन की वजह से। जितना ज़्यादा बढ़िया प्रिंटर का रेजोल्यूशन होगा उतनी ज़्यादा जो क्रिस्पनेस और शार्पनेस होगी इमेज की वो बहुत बढ़िया ढंग से आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज्ड इन कंप्यूटर्स ऑफ थर्ड जनरेशन इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर? लैब अटेंडेंट 2021 में अगेन आया हुआ था ये क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है कि कौन से थर्ड जनरेशन की जो कंप्यूटर होते थे उनमें कौन सी डिवाइस को यूज किया जाता था ट्रांजिस्टर की जगह पे? तो आपको बताना है। आंसर है
कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर रेजिस्टेंस। सो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज किया जाता था किसकी जगह पे, ट्रांजिस्टर की जगह पे। कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। ये भी आपको डेफिनेटली याद रखना कि थर्ड जनरेशन की जो कंप्यूटर थे उनमें ट्रांजिस्टर की जगह को क्या यूज किया जाए, कौन सी डिवाइस यूज की जाती थी, वो थी दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, सर्किट्स। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डैश यूज्ड पैकेट स्विचिंग टू अलाउ मल्टीपल कंप्यूटर टू कम्युनिकेट ऑन ए सिंगल नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, आपको ये पूछा गया है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में ऐसा क्या है कि जो एक ही सिंगल नेटवर्क को मल्टीपल कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने के लिए अलो करता है, उसे क्या कहते हैं। सो ऑप्शन है NSF नेट, NWG नेट, ARPA नेट या फिर RPA नेट। सो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा ARPA नेट यानी कि सी पार्ट। ठीक है दोस्तों, इस जो ARPA नेट का जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है ये भी आपको पता होनी चाहिए। ये होती है दोस्तों हमारी एडवांस्ड, क्या होती है फ्रेंड्स, ये होती है हमारी एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, प्रोजेक्ट एजेंसी और नेटवर्क। ठीक है, ARPA नेट की यूज करके आप सिंगल नेटवर्क को मल्टीपल कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने के लिए आप अलाउ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI। ये फ्रेंड्स आप खुद ही इसका आंसर देंगे, ये ऑलमोस्ट सभी को ही इसका आंसर पता होगा। कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन का खुद आंसर देने की। ये आपका सब ऑडिटेड 2021 में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, आपके ऑप्शंस है जनरल यूजर इनपुट, ग्रुप यूजर इंस्ट्रक्शंस, ग्राफिकल यूजर इंस्ट्रक्शन या फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। खुद इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, वो होगा हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। डी पार्ट इज द राइट आंसर। फुल फॉर्म ऑफ GUI यानी कि GUI इज स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 7th क्वेश्चन का ये आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन हमारा है लिनक्स लॉन्च इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन द ईयर। लैब अटेंडेंट 2021 में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। ये आपको याद रखना है, लिनक्स ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कब लॉन्च किया था वो आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है ए पार्ट आपका 1991 में, 1990 में, 1989 में या फिर 1980 में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स लिनक्स ने 1991 में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लॉन्च किया था। ठीक है फ्रेंड्स, 9th क्वेश्चन हमारा आपसे हमसे क्या पूछा गया है इन MS Excel 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की used to check spelling in active worksheet are selected range। ठीक है, MS Excel 2019 में कौन सा शॉर्टकट की यूज करके आप स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं जो कि एक्टिव वर्कशीट होगी या फिर सिलेक्टेड रेंज आपने जो सिलेक्ट की हुई होगी। ऐसा कौन सा शॉर्टकट की है वो आपको बताना है। सो F7 है या फिर F4, F6 अदरवाइज F5। इनमें से कौन सा ऐसा शॉर्टकट की है जिससे आप चेक स्पेलिंग कर सकते हैं MS Excel 2019 में। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा F7 में। ये भी आपका लैब अटेंडेंट में आया था 2021 में, इधर लिखना मैं भूल गया हूँ। सो 10th क्वेश्चन हमारा है इन MS Word 2019 which are the following shortcut key is used to move the cursor up by one paragraph। MS Word 2019 में ऐसा कौन सा शॉर्टकट की है जिसे आप यूज करके, ठीक है, जो एक कर्सर आप ऊपर ला सकते हो। फ्रेंड्स माफ़ी कीजिएगा, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मुझे क्वेश्चन फिर से दोहराना पड़ेगा। इन MS Word 2019 विच आर द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज्ड टू मूव द कर्सर अप बाय द वन वर्ड पैराग्राफ। सॉरी,
ये JSA 2021 में आपका क्वेश्चन आया था। इनमें आपको पूछा गया था कि MS वर्ड 2019 में ऐसा कौन सा शॉर्टकट की है जिसे आप यूज करके कर्सर को ऊपर ला सकते हैं पैराग्राफ के। ठीक है, शिफ्ट प्लस अप एरो, शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो या फिर कंट्रोल प्लस अप एरो। ठीक है, ये आपको पूछा गया है। सो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो आपका फ्रेंड्स डी पार्ट। कंट्रोल प्लस आप अप एरो दबा के आप क्या कर सकते हो, एक लाइन ऊपर जा, एक कर्सर ऊपर जा सकते हो, कहाँ पे, पैराग्राफ के। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ये आया था आपको JSA 2021 के एग्जाम में। ठीक है, अगर आपको शॉर्टकट की का वीडियो चाहिए होगा सेपरेट तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, तो मैं आपके लिए वो भी ले आऊंगा। ठीक है, 11th क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इन dash is communicating device is connected to a central node which is a network device like a hub or a switch। now आपसे बोला गया है कि इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसे आप कनेक्ट करके सेंट्रल नोड से, बाकी जो ये जो चीज है वो क्या करती है, हब की तरह काम करेगी, वो ऐसी कौन सी डिवाइस होगी। ठीक है, तो वो स्टार टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी या फिर बस टोपोलॉजी है। माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे इज की जगह आएगा आपका ईच, सॉरी, मैं आपको PDF में इसको सही कर दूंगा। इसमें बोला गया था आपको कि कौन सी जो टोपोलॉजी है जिसमें सारे जो कम्युनिकेटिंग डिवाइस है वो सेंट्रल नोड के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं और हब की तरह काम करते हैं। तो मैं क्षमा चाहता हूँ अगेन में कि मेरे से ये जो लिखने में है वो एरर आ गया था, तो मैं ईच आना था, इसकी जहाँ पे ईच आना था, मैं PDF में इस चीज़ को सही करूँगा, क्षमा चाहता हूँ अगेन। ठीक है, और ये कौन सी टोपोलॉजी होती है फ्रेंड्स, ये होती है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक ही सेंट्रल नोड से सभी जो कम्युनिकेटिंग डिवाइस है वो कनेक्ट हो जाती हैं और एक हब की तरह काम करती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा USB हब होते हैं जो एक ही वायर के साथ, बाकी फिर आप अदर USB जो पोर्ट है वो यूज कर सकते हैं उनका। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th, वो इन MS Excel 2019 विच आर द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज टू ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग। ठीक है, देखिए अगेन जो आपके जो शॉर्टकट की है ये आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर सेक्शन में, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इनमें से आते हैं। तो ये JKPSI 2022 में ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, कंट्रोल 1 से कंट्रोल 2, कंट्रोल 3 या फिर कंट्रोल 4 से आप क्या कर सकते हैं, ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग। ठीक है, कौन सा शॉर्टकट की है, तो वो है कंट्रोल 1 से, कंट्रोल 1 से आप, ठीक है, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, MS Excel 2019 में। 13th क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द टर्म सॉफ्ट इंडिकेट्स इन सॉफ्टवेयर। ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और JKPSI 2022 के एग्जाम में ये आ चुका है कि जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें जो टर्म सॉफ्ट होती है वो किसे दर्शाती है, किसे इंडिकेट करती है। तो आप ऑप्शन पढ़ लो, ऑल द कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर वेरी सॉफ्ट इन नेचर एंड प्रोडक्ट क्रिएटेड यूजिंग दीज लैंग्वेजेस आर कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर, ये नहीं है आपका आंसर। फिर है प्रोग्राम डजंट रिक्रिएट एनी नॉइज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन लाइक डिस्क ड्राइव विच इज पार्ट ऑफ हार्डवेयर सो इट इज ए सॉफ्टवेयर, ये भी कोई सेंस नहीं बन रही है, ये भी गलत है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन बी चेंज्ड इजिली बाय यूजर एज पर देयर रिक्वायरमेंट एंड हैंड्स द टर्म ऑफ द अपीयरिंग इन इट। ये फ्रेंड्स दोस्तों आपका बिल्कुल यही राइट आंसर होगा, सी पार्ट। क्या होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो एक यूजर होता है वो अपनी मर्जी से जब उसको रिक्वायरमेंट होगी वो उसको चेंज कर सकता है, इसीलिए इसको टर्म को क्या नाम दिया गया है, सॉफ्ट नाम दिया गया है। तो डी पार्ट इसका नहीं आएगा, सी पार्ट इज द राइट आंसर। 13 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, which one of the following is a standard mail protocol used to receive email from a remote server to local email client। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से, नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उनमें से ऐसा कौन सा स्टैंडर्ड मेल प्रोटोकॉल है जो कि ईमेल को रिसीव करने से लेके रिमोट सर्वर से क्या करता है, ईमेल को रिसीव करके लोकल ईमेल क्लाइंट पे भेजता है। ठीक है, इस प्रश्न का जो, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो फ्रेंड्स होगा POP3, बी पार्ट इज द राइट आंसर, POP3। ठीक है, क्या होगा, POP3। ये भी आपका JKP के SI के एग्जाम में आपका आ चुका है, JKP SI के एग्जाम 2022 में आपका आ चुका है ये वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th, इन फॉर्मेटिंग एन ईमेल
केयर शुड बी टेकन दैट डैश। ठीक है, क्या पूछा गया है कि जब आप ईमेल को फॉर्मेटिंग करते हो तो आपको एक चीज का ध्यान रखना, वो क्या है इनमें से, द रेफरेंस नंबर इज मेंशन, ओरिजिनल मैसेज अटैच है, द इंटायर मैसेज नॉट रिटन इन कैपिटल लेटर, देयर आर नो अटैचमेंट। सो सी पार्ट इज द राइट आंसर होगा हमारा, द इंटायर मैसेज इज नॉट रिटन इन कैपिटल लेटर। ठीक है, जो पूरा मैसेज है वो आप पूरी तरह से कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following refers to a web address which uniquely identifies an object over the internet। ठीक है, नीचे दिए गए ऑप्शन में आपसे पूछा गया कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से ऐसा क्या है, क्या वेब एड्रेस है जिसकी वजह से आप क्या कहते हैं स्पेसिफिक चीज को इंटरनेट से फाइंड कर सकते हैं। वो होता है हमारा फ्रेंड्स यूआरएल। ठीक है, यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपको पता होना चाहिए यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एथिकल हैकर्स आर आल्सो कॉल्ड एज डैश हैकर। जेकेपीएसआई 2022 के एग्जाम में ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है कि जो एथिकल हैकर्स होते हैं उन्हें और क्या कहा जाता है, व्हाइट हैट हैकर्स, ग्रे हैट, ब्लैक हैट और येलो हैट। जो थोड़ी बहुत जानकारी रखता होगा उसको ये चीज़ पता होगी। सो फ्रेंड्स, जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं ये काली दुनिया में मतलब यानी कि बिल्कुल चोरी से अपने सिस्टम को ऑपरेट करते हैं और ये बहुत ही गलत तरीके से इनको यूज करते हैं। और ग्रे हैट जो हैकर होते हैं ये पैसे लेके काम करते हैं, आपने किसी चीज के लिए किसी को पैसे दिए ये आपका काम कर देंगे, ये होते हैं ग्रे हैट हैकर। और एथिकल हैकर्स वो होते हैं जो कंपनी वाले उसको एम्प्लॉयमेंट देते हैं, यानी कि उसको बुलाते हैं और अपना सिस्टम को चेक करवाते हैं कि हमारे सिस्टम में कोई कमी पेशी तो नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे व्हाइट हैकर। ए पार्ट इज द राइट आंसर, व्हाइट हैकर। ठीक है, व्हाइट हैकर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, व्हाइट हैकर ही होते हैं जिन्हें बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इन्हें हायर करती हैं ताकि वो अपने सिस्टम को चेक करवा सकें कि उन्हें किसी भी तरह की कोई त्रुटि कोई कमी पेशी थी उन्होंने नहीं छोड़ दी है। सो नेक्स्ट 18th क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एंड द मैक्सिमम साइज इन द एमएस पावर। ये दोस्तों आपको बहुत बार पूछा जाता है कि जो एमएस पावर 1 2019 है उसकी मिनिमम और मैक्सिमम साइज क्या होती है। वो फ्रेंड्स होती है 10% एंड 400%, यानी कि वो मिनिमम 10% तक वो हो सकता है साइज जो होता है उसका, और मैक्सिमम कितना होता है 400% तक उसका साइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे फ्रेंड्स पूछा गया है, बोर्ड इज इक्विवेलेंट टू डैश। ये क्वेश्चन आपका जेएसए 2021 में आपका आ चुका है। ठीक है, जो बोर्ड होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है निबल पर सेकंड के, बाइट पर सेकंड के, वर्ड पर सेकंड के या फिर बिट्स पर सेकंड के। तो जो बोर्ड होता है फ्रेंड्स हमारा वो किसके बराबर होता है, वो होता है हमारा बिट्स पर सेकंड के बराबर। डी पार्ट इज द राइट आंसर, बिट्स पर सेकंड के बराबर होता है हमारा बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20th क्वेश्चन हमारा आज क्या है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूजेस डैश। जो सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स होते थे वो इनमें से क्या यूज करते थे, वो आपको बताना है। जेएसए 2021 में ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। तो वो क्या यूज करते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स या फिर रजिस्टर। फ्रेंड्स वो यूज करते थे ट्रांजिस्टर, बी पार्ट इज द राइट आंसर, ट्रांजिस्टर। सेकंड जनरेशन जो वाले जो कंप्यूटर थे वो क्या यूज करते थे, ट्रांजिस्टर। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी के साथ मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि जो थर्ड जनरेशन वाले कंप्यूटर होते थे वो ट्रांजिस्टर की जगह क्या यूज करते थे, वो कौन सी डिवाइस यूज करते थे, उसका नाम था इंटीग्रेटेड सर्किट्स। याद रखना, जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर होते थे वो क्या यूज करते थे, ट्रांजिस्टर। और जो थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे वो क्या करते थे, ट्रांजिस्टर की जगह कौन सा डिवाइस यूज करते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, 21th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 21th क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, ईच मैक एड्रेस इज डैश बिट्स इन लेंथ। इसमें आपसे पूछा गया कि हर एक मैक एड्रेस की जो वो लेंथ होती है वो कितने बिट्स की होती है। सो फ्रेंड्स वो होती है हमारी 48 बिट्स की लेंथ। सी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, हर एक मैक एड्रेस की जो लेंथ होती है वो 48 बिट्स की होती है। 22 हमारा क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, in MS PowerPoint 2019 which are the following shortcut key is used to open the font dialog box। JSA 2021। दोस्तों आपने अगर अभी तक मेरा पूरा वीडियो देखा होगा तो सबसे ज़्यादा आपके शॉर्टकट की है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कंप्यूटर सेक्शन में। ये किसी भी
एग्ज़ाम में, ठीक है, कंप्यूटर सेक्शन के एक बैकबोन का काम करते हैं, तो आपके ये डेफिनेटली आपको पढ़ने ही हैं, ठीक है। शिफ्ट प्लस एफ, शिफ्ट प्लस टी, कंट्रोल प्लस एफ या फिर कंट्रोल प्लस टी, ठीक है फ्रेंड्स। वो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा कंट्रोल प्लस टी, ठीक है। डी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। पावर पॉइंट 2019 में क्या कहता है, कौन सा शॉर्टकट की है जिसे यूज किया जाता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। और अगर जो बात की जाए कंट्रोल एफ की, तो इसे यूज किया जाता है फाइंड डायलॉग बॉक्स के लिए, ठीक है। ये होता है फाइंड डायलॉग बॉक्स के लिए, और ये होता है फ्रेंड्स हमारा किसके लिए, फॉन्ट ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए। ये फॉन्ट के लिए और ये फाइंड के लिए, ठीक है, याद रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23rd है, विच आर द फॉलोइंग डिवाइस कैन एक्ट एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। लैब अटेंडेंट 2021 में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है कि इनमें से ऐसी कौन सी डिवाइस है जो दोनों तरह का काम करता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों का काम करता है। प्रोजेक्टर, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, यूएसबी फ्लैश ड्राइव। सो डी पार्ट इज द राइट आंसर, यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, वो दोनों का काम करता है, चाहे वो इनपुट हो या फिर आउटपुट, दोनों डिवाइस का वो काम करता है। कौन, यूएसबी फ्लैश ड्राइव। 24th क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, द लोएस्ट लेवल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डैश। सब ऑडिटर 2021 में आपको क्वेश्चन आया था कि सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो कौन सी होती है। सो ऑप्शन है हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, आर्टिफिशियल लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज। आंसर खुद भी दीजिए इसका। वैसे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा बी पार्ट, मशीन लैंग्वेज। क्या आंसर है, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। लोएस्ट लेवल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, मशीन लैंग्वेज। 25th क्वेश्चन है, बिटवीन रिसीविंग इनपुट एंड प्रोवाइडिंग आउटपुट, ठीक है, योर कंप्यूटर विल परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन कॉल्ड, ठीक है। इनपुट लेने से लेके आउटपुट देने तक आपका जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है, लॉजिकल ऑपरेशन जो परफॉर्म करता है, उसे क्या कहा जाता है, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग या फिर क्या, प्रोग्रामिंग। आपको बताना है ये चीज, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शंस है मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग या फिर प्रोग्रामिंग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो फ्रेंड्स होगा मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट इज द राइट आंसर, ए पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 26th क्वेश्चन हमारा है, इन विच ईयर डोमेन नेम सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस। इन विच ईयर डोमेन नेम सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस। जीएससी 2021 में आपका क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन है 1983, 1987, 1981 और 1983। तो 1983 में ये डोमेन नेम सिस्टम है वो उसे इंट्रोड्यूस किया था। तो ये किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था फ्रेंड्स, ये किया गया था पॉल मोका पैट्रिस। मैं लिख देता हूँ, पॉल मोका पैट्रिस, ठीक है, इनके द्वारा ये इन्वेंट किया गया था। अब मेरे फ्रेंड्स कुछ बोलते हैं कि आपकी राइटिंग बड़ी अच्छी है, यानी कि वो मजाक उड़ाते हैं कि आपकी राइटिंग, भैया जब फ़ोन पे आप उंगली से लिखो तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितनी सुंदर आपकी राइटिंग आती है। तो 27th क्वेश्चन हमारा है, विच इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन मेमोरी एंड ALU। जे क्या PSI के एग्ज़ाम में ये भी आपको आ चुका है कि जब मेमोरी और ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के बीच में जब कोई कम्युनिकेशन होता है तो इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कीबोर्ड, रैम, कंट्रोल यूनिट फिर या फिर USB। सो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो फ्रेंड्स होगा सी पार्ट, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। 28th क्वेश्चन है, ARP स्टैंड फॉर, ठीक है, ARP की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है वो आपको बतानी है। सो AR की जो फुल फॉर्म होती है वो कौन सी होती है फ्रेंड्स, वो होती है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। कौन सी होती है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। बी पार्ट इज द राइट आंसर, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, A wireless technology built in electronic gadgets used for exchanging data over short distances, ठीक है। ऐसी कौन सी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में होती है जिसे आप शॉर्ट डिस्टेंस में आप यूज़ कर सकते हैं, ब्लूटूथ, वाईफाई, मॉडेम या फिर USB, ये आपको बताना है। तो या तो फिर ब्लूटूथ होगा या फिर वाईफाई होगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो फ्रेंड्स होगा ए पार्ट, ब्लूटूथ, ठीक है। ब्लूटूथ हो वो टेक्नोलॉजी है जिसे आप शॉर्ट डिस्टेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद होना चाहिए। लास्ट और आज का हमारा 30th क्वेश्चन है, इन बैंकिंग, रेलवे एटसेट्रा विच कंप्यूटर आर यूज, ठीक है। बैंकिंग और जो रेलवेज होते हैं उनमें कौन से कंप्यूटर
यूज़ किए जाते हैं मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो बैंकिंग और रेलवे कंप्यूटर में मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वहाँ पे लोड बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।